जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के जो भारत का विदेश के साथ संबंध है, चैप्टर का नाम है। इन बच्चों, भारत का जो विदेशों के साथ संबंध कैसा रहा, ये चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग बहुविकल्पी और अतिवृत्ति क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे विस्तार से। तो आइए बच्चों, देखते हैं। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। 1965 की जंग में, ऐलान जंग में किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था? सभी बच्चे जानते हैं, भारत और पाकिस्तान। 1965 की जो जंग हुई थी वो जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, और पाकिस्तान को भारत ने जो है इस युद्ध में परास्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट निम्न में से किस वर्ष किया? कह रहा है बच्चों कि भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट निम्न में से किस वर्ष किया था? तो 1998 ईस्वी में। इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा बच्चों, 1998 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत का विदेश का संबंध का। ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में किस नए देश का उदय हुआ? जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उस समय एक नए देश का उदय हुआ। वो कौन सा था? तो वो था बच्चों बांग्लादेश, जिसकी राजधानी जो है ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने का निम्न में से क्या कारण है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना। ये भी सही है। पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार, ये भी सही है। शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाइयों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाई गई विदेश नीति का एक तत्व है गुटनिरपेक्ष, साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद का विरोध, पंचशील, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है बच्चों उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाला तत्व है? संवैधानिक आधार, भौगोलिक तत्व, राष्ट्रहित, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? 7वां क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? तो चीन ने जो है तिब्बत पर 1950 ईस्वी में जो है कब्जा किया बच्चों। इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मैक-मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो बच्चों मैक-मोहन का जो है निर्धारण किया गया 1914 ईस्वी में। मैक-मोहन रेखा, ये रेखा जो है किसको किसको अलग करती है? तो बच्चों जो है भारत और जो है चीन, भारत और चीन को अलग करती है मैक-मोहन रेखा। कह रहा है कि इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। निम्न में से किसने पंचशील सिद्धांतों का निर्धारण किया? तो पंचशील पास से पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने जो है पंचशील सिद्धांतों का निर्धारण किया? तो पास से पंचशील और पास से पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे भैया? हमारे देश के जो है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1972 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था, ये जो है हस्ताक्षर हुए थे 1972 ईस्वी में। पूछा गया है परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा बिलग्रेड। बिलग्रेड में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हम लोग देखेंगे, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो 12 का सही जवाब जो हो जाएगा मई 1974 ईस्वी में। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। भारत ने अपना जो है पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 ईस्वी में। चीन ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? तो चीन जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1962 जंग में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में युद्ध। इस युद्ध में भी भारत की जो है विजय हुई थी। ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो ताशकंद जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। 1965 की युद्ध हुआ था, उसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो उस समय जो है भारत के जो प्रधानमंत्री थे
लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? 1966 ईस्वी में। 66 ताशकंद जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, ये जो है 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आजाद हिंद फौज की स्थापना में किसने की थी? बहुत सरल क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने किस वर्ष भारत में शरण ली थी? तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे जिनका नाम था दलाई लामा ने ये किस वर्ष भारत में शरण ली थी? तो उसका उत्तर सही है 1959 ईस्वी में। इसका सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा। 1959 ईस्वी में शरण ली थी। भारत ने 11 मई से 13 मई 1958 के बीच कितने परमाणु परीक्षण किए? भारत ने 11 मई से 13 मई 1958 के बीच कितने परमाणु परीक्षण किए थे? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 5 परमाणु परीक्षण किए थे। किसने? जो है भारत ने। चलिए अब कुछ तो है अतिलघुत्तरीय क्वेश्चनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आप लोग, भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, गुटनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित है? सांस्कृतिक कारक, घरेलू कारक तथा अंतर्राष्ट्रीय कारक। अंतर्राष्ट्रीय कारक उत्तर बच्चों लिखेंगे हम लोग, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कारक। इसका सही जवाब हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? तभी हमने चर्चा किया था, बांग्लादेश। शिमला समझौता कब हुआ था बच्चों? शिमला समझौता उत्तर लिखेंगे 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। उत्तर में लिखेंगे हम लोग, शिमला समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था। जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो जवाहरलाल नेहरू 1947 से जो है 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री थे बच्चों। 1947 से जब हमारा देश आजाद हुआ 1964 तक प्रधानमंत्री थे। कश्मीर का विभाजन किसके सुझाव पर किया गया था? तो उत्तर लिखेंगे, कश्मीर का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन के सुझाव पर किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन की। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 1974 ईस्वी में किया था बच्चों। कब किया था? 1974 ईस्वी में। भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट कब किया? तो भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट 1998 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1998 ईस्वी में द्वितीय परमाणु विस्फोट किया था। दलाई लामा कौन है? अभी हमने बताया कि दलाई लामा जो है तिब्बत के प्रसिद्ध धार्मिक नेता है। इन्होंने भारत में राजनीतिक शरण ले रखी है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की है? आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की है। आजाद हिंद फौज की स्थापना। एनपीटी तथा सीटीबीटी का विस्तृत रूप लिखिए। तो एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सीटीबीटी का व्यापक परीक्षण निषेध संधि। ये सीटीबीटी का जो है फुल फॉर्म होता है। ये जो बच्चों इंग्लिश में दिया है, कंप्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। भारत नाटो तथा सीटो का सदस्य क्यों नहीं बना? भारत नाटो तथा सीटो का सदस्य क्यों नहीं बना? तो उत्तर हम लोग लिखेंगे, भारत गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखता है तथा सैनिक गठबंधनों से दूर रहना चाहता है, इसलिए भारत नाटो तथा अथवा सीटो का सदस्य नहीं बना। फिर से देखेंगे, भारत नाटो अथवा सीटो का सदस्य क्यों नहीं बना? तो भारत गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखता है। गुटनिरपेक्षता मीन्स क्या होता है बच्चों? जो किसी गुट में शामिल ना हो, यानी अपनी विदेश नीति स्वयं बनाना। भारत गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखता है तथा सैनिक गठबंधनों से दूर रहना चाहता है, इसलिए भारत नाटो तथा सीटो का सदस्य नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार परीक्षा में पूछा गया है। पंचशील का क्या अर्थ है? प्रश्न देखेंगे, पंचशील का क्या अर्थ है? उत्तर लिखेंगे, अथवा कब और किन देशों के बीच पंचशील समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? पंचशील का साधारण अर्थ है 5 सिद्धांत है। अप्रैल 1954 में भारत तथा चीन के मध्य एक व्यापारिक समझौता हुआ था। इस व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत दिए गए थे, जिनको जो है सामूहिक रूप से पंचशील कहा जाता है बच्चों। ऐसे लिखना आप लोग, 2 बार परीक्षा पूछ रहा है। पंचशील सिद्धांत का निर्धारण किसने किया? तो पंचशील सिद्धांत निर्धारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया।
चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? चीन ने जो है तिब्बत पर 1950 ईस्वी में कब्जा किया था। कब किया था बच्चों? 1950 ईस्वी में। तो ये थे महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न।